ठीक है, तो आज हमने देखना है वर्क फ्लोज दोबारा से और ज़ोहू फ्लो के साथ अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो वो हम ज़ोहू फ्लो को यूज़ करते हुए कैसे जो है वो हम उसके थ्रू हेल्प ले सकते हैं और कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे वर्क फ्लोज के अंदर। ठीक है, ये सॉरी, ये दूसरा अकाउंट लॉग इन करता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये वर्क फ्लो रूल्स थे, इसके अंदर जो है वो हमने कल एक वर्क फ्लो बनाया था, वो खैर मैंने बाद में डिलीट कर दिया था। अभी मैं आपको जो है वो कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, जो कि लाइव वर्क है, क्लाइंट का वर्क है वो करना है। ठीक है, उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। करना क्या है, हमारे पास जो है वो यहाँ पे डील्स होती हैं। लाइक आपको मैं अगर कोई डील दिखाऊं, लेट्स सपोज दिस वन, इसके ऊपर परचेज ऑर्डर नहीं है। ठीक है, हर डील के अगेंस्ट जो है ना वो यहाँ पे ठीक है, ये वेंडर वन, वेंडर टू, वेंडर थ्री आ रहा है, और यहाँ पे ये वेंडर वन कॉस्ट, वेंडर टू कॉस्ट, वेंडर थ्री कॉस्ट ये आ रहा है। अब क्लाइंट क्या चाह रहा है कि यहाँ पे अगर मैं ये परचेज ऑर्डर का मॉड्यूल है। ठीक है, अगर वो कोई परचेज ऑर्डर बनाता है और जब उसका स्टेटस होता है डिलीवर्ड, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है डिलीवर्ड। जब कोई परचेज ऑर्डर का स्टेटस चेंज हो डिलीवर्ड के नाम से, तो उसके अंदर जो ग्रैंड टोटल की अमाउंट है, ठीक है, ये वाली अमाउंट, ये जो है वो चली जाए। ये देखें, ये अमाउंट है, ये इसके अगेंस्ट ये वाली जो है वो डील कनेक्टेड है। डील को उसने यहाँ से कस्टमर प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, परचेज ऑर्डर के अंदर, इस डील के अंदर जो है वो ये वेंडर का नाम है, जो भी इस परचेज ऑर्डर का वेंडर है। इसका मतलब है कि हम इस वेंडर से ये चीज़, जो भी परचेज ऑर्डर है, ये कंपनी इससे वो बाय कर रही है। ठीक है, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं और वो कोई प्रोडक्ट्स भी हो सकती है। अब इस वेंडर से ये बाय कर रही है और इसकी टोटल अमाउंट ये है ग्रैंड टोटल। ठीक है, कंपनी चाहती है कि ये परचेज ऑर्डर जिस भी डील से कनेक्टेड है, उस डील के अंदर मैं इस डील को ओपन किया, इस डील के अंदर जाए। ठीक है, और यहाँ से जो है वो देखे जाके वेंडर वन और वेंडर टू की मैं जो फील्ड अभी दिखाई थी आपको, किधर वो चली गई, ये रही। वो चेक करे कि ये जो वेंडर है यहाँ पे इस पीओ के अगेंस्ट क्लियर क्लियर व्यू इम्पैक्ट, ये यहाँ पे वेंडर वन में है, टू में है या थ्री में है। और जहाँ पे भी मिले फिर उसकी वेंडर वन, अगर तो वेंडर वन में मिलता है तो वेंडर वन की कॉस्ट को अपडेट कर दो। ठीक है, अगर वेंडर टू में हमें ये वाला मिलता है तो वेंडर टू कॉस्ट को अपडेट कर दे सेम इसी के साथ, ये जो भी इसके अंदर अमाउंट है। अभी वो ये काम मैनुअल कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटेड नहीं है, ये यहाँ से उनका वो कोई भी पर्सन जो है वो ये अमाउंट देखता है, वो फिर इस डील के अंदर जाता है और यहाँ पे देखता है कि ये जी वेंडर कौन है, तो उसके अगेंस्ट ये मैनुअली देख के यहाँ पे अपडेट की हुई है। ठीक है, ये वाली अमाउंट
इसके ये डील के अंदर ये जहाँ पे जो है वो वेंडर है उसके सामने ये अमाउंट अपडेट की हुई है। ठीक है, ये मैनुअली अभी काम हो रहा है, इसको हमने ऑटोमेट करना है। समझ आ गई है रिक्वायरमेंट क्या है? जी हाँ। ठीक आ है। गई। आ गई अच्छा, समझ। इसको जो है ना अब हम वो करके देखेंगे। ये ज़ोहू सीआरएम के अंदर जो है ना ये इसके अंदर इसके लिए थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। अब मैं कोडिंग की डिटेल में नहीं जाऊँगा। वो ये जो उन लोगों के लिए चले थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाएगी जिनको प्रोग्रामिंग आती है। ज़ोहू की अपनी एक लैंग्वेज है, सिंपल सी है, वो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। जिनको पहले से कोई थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग आती है उनके लिए जो है वो इजी होगा। अदरवाइज इसके ऊपर बड़ी हेल्प ज़ोहू के अपने आर्टिकल्स वगैरह और उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी है सारी, प्रोग्रामिंग की एपीआई वगैरह की सारी है। अच्छा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसको ज़ोहू फ्लो से कैसे करेंगे? ज़ोहू फ्लो के थ्रू अगर हम करेंगे तो आई थिंक कि वो विदाउट एनी उसके हो जाएगा, कोडिंग के। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम जाते हैं यहाँ पे वर्क फ्लोज के अंदर। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले पहले एक और एक्शन है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। वो जो है ना फील्ड अपडेट का एक्शन होता है। मैं यहाँ पे एक रूल न्यू क्रिएट करता हूँ और इसको हम कह देते हैं लीड्स। रूल का नाम दे देते हैं लीड्स। यहाँ पे पहले चेक करें, एक मिनट। लीड्स डील्स। हाँ, अच्छा, ये कुछ पहले से बने हुए एक्शन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रूल क्या कहता है कि जब भी एक नई डील क्रिएट होगी ये सारी डील के ऊपर एग्जीक्यूट होगा और ये क्या जो है वो ईमेल सेंड कर देगा कस्टमर को। ईमेल का जो है वो टाइटल है वेलकम टू आवर फैमिली। ये बेसिकली कस्टमर के साथ जो है ना वो एक कह लें कि उसको वेलकम करने के लिए और उसको बताने के लिए कि आपकी हमें जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, या जो भी उसके अंदर कंटेंट होगा उसके लिए ये है। और नेक्स्ट जो है ये बिग डील रूल है। कि वो जो है ना अगर ये उनकी कंडीशन है जब भी एक न्यू डील क्रिएट हो और उसकी अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है, और प्रोबेबिलिटी जो है ना प्रोबेबिलिटी की भी फील्ड है कि इस कस्टमर के आने के चांसेस कितने हैं। 100, इसका मतलब है 100% जो है वो कस्टमर आ रहा है। तो ये ईमेल बिग डील अलर्ट के नाम से जो है वो हम सेंड कर रहे हैं। ये किसको सेंड हो रहा है? रोल वन को सेंड हो रहा है। रोल वन के अंदर क्या आ रहा है यार, ये क्या आ गया? लीड रोल वन। ये लीड्स आ रहा है, लीड्स के नाम से, सॉरी, इन्होंने रोल बनाया हुआ है सीआरएम के अंदर। और उसके अंदर इसका मतलब है ये जो होते हैं ना सेल्स लीड, ये वो लोग हैं। सेल्स सेल्स एजेंट नहीं है, सेल्स लीड्स होते हैं जिनके अंडर जो है वो सेल्स एजेंट आते हैं। तो ये उनको जो है ये ईमेल सेंड हो रही है कि ये वाली जो लीड है ये, ताकि वो उसको प्रॉपर फॉलो अप ले सकें। और ये जो है वो ईमेल का टेम्पलेट है, इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
Dear team, good news for us. We have got a deal from, ये कस्टमर का नेम आ गया कि इससे हमें डील मिली है। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम, रिगार्ड्स, फर्स्ट यूज़र फर्स्ट नेम, यूज़र लास्ट नेम। इसका मतलब है ये जिसको भी जो है वो असाइन होगी उसका जो है वो ये यूज़र नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ऑर्गेनाइजेशन डॉट ऑर्गेनाइजेशन नेम, जो ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जोहू है, या इनकी दो बेसिकली इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हैं। जोहू कंस्ट्रक्शन के नाम से है, और तो नेस्को कंस्ट्रक्शन के नाम से, और नेस्को एचके के नाम से है कोई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, ये भी ईमेल नोटिफिकेशन है, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, फील्ड अपडेट हमारे पास, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि हमारे पास जो है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं एक्शन। एक होता है फील्ड अपडेट, इसका मतलब होता है कि आप कोई भी फील्ड जो है वो आपने अपडेट करनी है किसी एक्शन की बेस पे, सॉरी किसी ट्रिगर की बेस पे। कोई चीज़ अकर हुई है तो उसके अगेंस्ट आपने कोई एग्जिस्टिंग सीआरएम की फील्ड, हमारे उस रिकॉर्ड की फील्ड है जो आप अपडेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे इस केस में जो है वो में हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी कि जब भी एक डील बनती है तो उसके अंदर जो वेंडर टू कॉस्ट के नाम से फील्ड है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो सेट हो जाए। ठीक है, ये हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट थी। तो इसमें ये देखें, ये ट्रिगर है हमारा, व्हेन डू यू वांट टू एग्जीक्यूट द रूल ऑन अ रिकॉर्ड एक्शन, और यहाँ पे हमने लिखा क्रिएट। सिर्फ जब क्रिएट होगी तब हमने बनाना है, एडिट करते हुए में नहीं बनाना, हमारी जो रिक्वायरमेंट है। और कंडीशन हमने कोई भी अप्लाई नहीं की, ये हर तरह की डील्स के ऊपर अप्लाई होगा। और ये फील्ड अपडेट जो है वो हमने बनाई हुई है, और इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, वैल्यू ज़ीरो अपडेट कर दें। अब मैं इसी तरह से एक और फील्ड अपडेट बनाना चाह रहा हूँ, मैं एक्शन में जाऊँगा, फील्ड अपडेट। यहाँ से आपको पहले से जो है ना ये बनी हुई, जैसे हमने ईमेल नोटिफिकेशन देखे थे कि वो पहले से बने हुए होते हैं, और उन्हीं में से आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो आप जिस मॉड्यूल से रिलेटेड आपका वर्क फ्लो होता है, सिर्फ उसी वर्क फ्लो से रिलेटेड वो कंटेंट शो होता है। ठीक है, इसी तरह से डी फील्ड्स अपडेट भी जो है वो पहले से अगर बनी हुई है तो वो यहाँ पे आप किसी और मॉड्यूल की फील्ड भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अ, वो दोनों इंटरलिंक्ड होंगे, आपस में कनेक्ट जो होंगे रिलेशनशिप के थ्रू, सिर्फ वही मॉड्यूल्स आप अपडेट कर सकें। ठीक है, अगर यहाँ पे वो आपकी रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है तो यहाँ पे आप न्यू अपडेट के नाम से बटन है, यहाँ में आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप कर दें अब वेंडर कॉस्ट, वेंडर सॉरी वन कॉस्ट, पहले था वेंडर टू कॉस्ट, अब ये वेंडर वन कॉस्ट है। हम इसको भी बाय डिफॉल्ट ज़ीरो सेट करना चाह रहे हैं कि जब भी हमारी एक डील बनती है तो ऑटोमेटिकली इसको ज़ीरो जो है वो सिलेक्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हम इसको दे देंगे फील्ड जो है कौन सी है, वेंडर टू कॉस्ट और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे। सर वेंडर वन नहीं आएगा? सॉरी, हाँ वेंडर वन आएगा, गुड कैच, वेंडर वन आएगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे जो है ना एक चीज़ मिसिंग है सीआरएम में, जो मेरे ख्याल में होनी चाहिए थी, मुझे बाज़ जगह पे उसकी ज़रूरत पड़ी है, और मुझे उसके लिए जो है ना वो कस्टम फंक्शन बनाना पड़ा है। लेकिन ये थिंग आई थिंक होनी चाहिए थी जोहू सीआरएम के अंदर, कि आप एक फील्ड की वैल्यू जो है वो अपडेट कर सके किसी दूसरे फील्ड से लेके। ठीक है, लाइक मैं चाहता हूँ कि कोई और अमाउंट की फील्ड है, उसके साथ उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो वेंडर वन कॉस्ट के अंदर अपडेट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा इसके अंदर। अगर आपको इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट आ गई है तो उसके लिए आपको कस्टम फंक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, वो उसके अंदर थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है, देन आप कर सकते हैं। वो मैंने बनाया भी हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये हम कर देते हैं सेव एंड एसोसिएट, तो ये आ गई। अब दो हमारे पास फील्ड अपडेट हो रही है, वेंडर
वन कॉस्ट और वेंडर टू कॉस्ट, इसके अंदर हमने बाय डिफॉल्ट 0 सेट कर दी है। अगर तो कोई फिक्स टाइप की वैल्यू है तो वो हम इसमें कर सकते हैं कि वो फील्ड हमने अपडेट कर दी, ठीक है। लेकिन अगर किसी तरह की कैलकुलेशंस आ गई या कोई फार्मूला आ गया है, या हमने जो है वो कोई फील्ड के अंदर वैल्यू अपडेट करनी है, वो वैल्यू किसी और फील्ड से आ रही है, किसी और मॉड्यूल से आ रही है, तो देन उस केस में जो है ना ये फील्ड अपडेट वर्क नहीं करेगा। ये सिर्फ स्टैटिक अगर कोई आपने वैल्यू देनी है किसी भी फील्ड को तो उस सूरत में है। अदरवाइज आपको जो है ना वो या तो कस्टम फंक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, या आपको जोहू फ्लो वगैरह जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अब कर देता हूँ सेव। ये भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, ये मैंने कर दी दोनों, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये वेब बुक है, इसको छोड़ दें। यहाँ पे लीड्स, अच्छा अब ये फील्ड क्या है, क्लाइंट, सॉरी ये भी एक वर्क फ्लो है। ये क्लाइंट चाह रहा था कि जब भी एक नई लीड क्रिएट हो, ये इस पे भी कोई कंडीशन नहीं है, सारी कंडीशंस के ऊपर है। ये मैं आपको लीड्स पहले दिखा दूं। वो चाह रहा है कि लीड का जो भी नाम है, ये हमारे पास लीड का ये नेम आ रहा होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंबाइन करके यहाँ पे आ रहा होता है। अदरवाइज अलग अलग जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा, वो चाह रहा है जो भी लीड का हमारे पास नाम है वो यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड है, ओरिजिनल, ओरिजिनल प्रोवाइडर नेम, यही है आई थिंक। यस, वो चाह रहा है कि ऑटोमेटिकली जो है वो इसके अंदर लीड का नेम जो है वो अपडेट हो जाए जब भी एक न्यू लीड बनती है तब। अब ये देखें, वो ये डायनामिक वैल्यू है, जो हम इसमें कोई स्टैटिक वैल्यू नहीं दे सकते थे यहाँ पे कि हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू लिख दें, क्योंकि हर लीड जो बनेगी उसकी लीड का अपना ही एक नाम होगा और वही नाम हमने इसके अगेंस्ट कॉपी करना है इस फील्ड में। तो इसको जो है वो फील्ड अपडेट के थ्रू नहीं किया जा सकता, इसके लिए मैंने ये फंक्शन बनाया है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से आप लोग को दिखाऊं, ये फंक्शन का नाम है। मैं ये हमने खुद फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन का नाम रखा है या कोई डिस्क्रिप्शन दे दी है, कॉपी लीड नेम टू ओरिजिनल प्रोवाइडर नेम, ठीक है। और ये किस मॉड्यूल से एसोसिएटेड है, लीड से। ये पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। यहाँ से मैं अगर एडिट करूँ, ये फंक्शन ओपन हो गया। ये बेशक दो तीन लाइनें लिखी हुई हैं। ये एडिट आर्गुमेंट्स में आप जो है ना वो वैल्यूज पास कर सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। ये मुझे लीड आईडी चाहिए था, ये मैंने लीड आईडी ले लिया। फर्स्ट नेम चाहिए था, एफ नेम मैंने लिख दिया। ये अपनी मर्जी से आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। ये फील्ड का नाम जो है वो, इनको कहते हैं पैरामीटर्स, पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये उसका कोई भी नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे आप फील्ड देख सकते हैं किस फील्ड की आपको वैल्यू चाहिए। ये मैंने फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया। कोई और फील्ड भी चाहिए तो वो यहाँ से आप प्लस से बना के, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल। यहाँ पे आप आएंगे, अगेन आपको अगर फील्ड कोई चाहिए उस मॉड्यूल की, हैश प्रेस करेंगे, मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे कौन सा आपको चाहिए, लीड्स। ये लीड्स से रिलेटेड है तो ये लीड्स आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से फील्ड आपको क्या चाहिए, ये लीड की सारी फील्ड आ गई। आपको चाहिए ईमेल, ईमेल सेलेक्ट करेंगे, डन, सेव कर देंगे। तो ये ईमेल के पैरामीटर के अंदर आप जो भी वर्क फ्लो रन हो रहा होगा उसका आपको ईमेल मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे फिलहाल इसमें ईमेल रिक्वायर्ड नहीं है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिक्वायर्ड था, वो हमने ले लिया। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं क्या कर रहा हूँ ये आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये नेम है, नेम को बेसिकली ये हम यहाँ पे कनकैटिनेट कर रहे हैं। ये होता है फर्स्ट, कनकैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसकी, जिनको प्रोग्रामिंग आती है उनके लिए ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। एफ नेम प्लस का मतलब कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ये स्पेस बीच में आ रही है, ठीक है। स्पेस जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर स्पेस होती है, जैसे मेरा नाम है मोहसन आज़ाद, तो जब मैं लिखूंगा इकट्ठा मिला के वो नहीं लिखूंगा,
मोहसन के लास्ट में एन में और आज़ाद के ए के अंदर स्पेस होगी। ठीक है, ये वो स्पेस आ रही है और ये लास्ट नेम आ रहा है, और ये मैंने एक जो है वो इसको कहते हैं वो बनाई है, लिस्ट बनाई है छोटी सी। ये बेसिकली डाटा टाइप होती है ये जेसन टाइप की। जब आपने कोई फील्ड दूसरी अपडेट करनी हो तो आप जो है वो उसको जो है ना इस तरह से बनाते हैं जेसन की वैल्यू, और ये सीआरएम को आप पास कर देते हैं। ये मैंने ओरिजिनल प्रोवाइडर नेम, वो जो फील्ड है उसका नाम यहाँ पे दिया है, जो एक्चुअल में हमें यहाँ पे नाम शो हो रहा होता है। ठीक है, ये वाला, ये यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। इनका बैकएंड पे एक फील्ड का नाम होता है जो डेटाबेस के अंदर यूज़ होता है। वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है, उसके अंदर स्पेसिस अलाउ नहीं होती, तो स्पेसिस के जगह पे अंडरस्कोर जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ओरिजिनल अंडरस्कोर प्रोवाइडर अंडरस्कोर नेम आ रहा है। ठीक है, तो ये फील्ड्स के नेम भी जो है वो चेक किए जा सकते हैं कि क्या नेम है। वो सेटिंग्स के अंदर से जाके, वो भी फ़िलहाल मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा कहाँ से हो सकते हैं। वो किसी को ज़रूरत पड़े तो गूगल करके आप सर्च कर सकते हैं, वो इजीली मिल जाएंगे। नहीं तो मेरे से पूछ लें फ्यूचर में, अगर किसी को इसकी जो है वो ज़रूरत पड़े कि फील्ड्स के नेम एक्चुअल डेटाबेस वाले नेम कहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या अपडेट कर रहे हैं, नेम के अंदर जो भी वैल्यू है हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लीड का जो है वो कॉपी कर दिया है यहाँ पे। दिस लीड आईडी की एक वैल्यू है, ये भी हम अपडेट कर रहे हैं बेसिकली इसी फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो जो भी लीड का आईडी आ रहा है वो हम अपडेट कर रहे हैं, और ये बेसिकली फंक्शन है जो लीड को अपडेट कर रहा है। zoho डॉट सी आर एम डॉट अपडेट रिकॉर्ड, ये फंक्शंस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट zoho CRM के, जो रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। इसी तरह से अगर आपने गेट करना है तो यहाँ पे होता है CRM डॉट गेट रिकॉर्ड। ठीक है, किस मॉड्यूल से गेट करना है, ये आ गया है, कौन सी लीड गेट करनी है। ठीक है, ये आ गया। लीड का आईडी देंगे तो वो जस्ट वो स्पेसिफिक लीड उठा के जो है ना उसको इससे अपडेट कर देगा। ये वाली फील्ड में ये वैल्यू अपडेट कर देगा, ये वाली फील्ड में ये अपडेट कर देगा। ये हम उसको बता रहे हैं कौन सी लीड अपडेट करनी है। लीड्स के मॉड्यूल में ये वाली लीड, जो भी लीड का ये आईडी है, ठीक है, वो अपडेट कर रहे हैं, तो वो उस फील्ड को जो है वो अपडेट कर रहा है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। समझ आई है इसकी? यस सर। हाँ जी। ठीक है, अब ये देखें, सिंपल सा काम था ये। हमने नेम जो है ये यहाँ पे कॉपी करना था, सिर्फ ये जोहो के अंदर ही फंक्शनैलिटी होनी चाहिए थी ये, आई मीन विदाउट कोडिंग के, कि आप एक फील्ड की वैल्यू जो है वो किसी दूसरी फील्ड में अपडेट कर सके, लेकिन वो इसके अंदर नहीं है, तो उसके लिए हमें कस्टम फंक्शन बनाना पड़ा। मगर आपने कहा कि ज़ोहो फ्लो के थ्रू तो कर सकते हैं ये काम। हाँ, ज़ोहो फ्लो के थ्रू किया जा सकता है। अब वो मैं आपको, चले ज़ोहो फ्लो बता, ये जो शुरू शुरू में मैंने रिक्वायरमेंट बताई है उसके अंदर भी कस्टम कोडिंग यूज़ होगी, उसको हम चले बाद में देख लेते हैं। उससे पहले जो है ना हम ज़ोहो फ्लो को देख लेते हैं कि ज़ोहो फ्लो क्या चीज़ है, और उसके साथ जो है वो हम कैसे वर्क कर सकते हैं। अगर हमें ये अभी रिक्वायरमेंट जो है बिजनेस रिक्वायरमेंट जो हम्म। आपके क्लाइंट ने सॉरी कस्टमर या क्लाइंट जो भी है उसने दी है, वो अगर हमें बिजनेस स्टेटमेंट दिखा दी जाए साथ, तो पता लग जाएगा, हमें पता स्टेटमेंट लगेगा मतलब क्लाइंट ने जो मुझे भेजा है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है जो उसने बनवाना है आपसे, अब आप वो लाइव बनाना वो चाहते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन तो की है, समझ नहीं आई वो? नहीं नहीं, मैं इसको रिटर्न फॉर्म में कह रहा था कि रिटर्न अच्छा फॉर्म अच्छा, में है। नहीं यही यार, वो रिटर्न में भेजी नहीं है, वो व्हाट्सएप पे है, वो मुझे उधर ऑडियो मैसेजेस करता है। ठीक 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 हाँ, ठीक। बाज़ दफ़ा कम ही वो करता है। मोस्टली क्लाइंट जो है वो वैसे रिटर्न में ही देते होते हैं। ये जो है ना वो कंपनी का खुद ऑनर है, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है इधर उधर, तो वो कहता है मेरे पास जो है ना वो टाइम नहीं, तो वो ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेजेस ही करता है ऑडियो। और ये उसकी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वो उसको समझना। वो है भी मेरे ख्याल से वो इजराइली है, तो उसकी जो मदर टंग है वो इंग्लिश नहीं है, तो उसकी इंग्लिश भी मेरे जैसी है।
हाँ ये फिर तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो मदर टंग नहीं है उसको भी, बस उसने सीखी हुई है जैसे हम लोग सीख लेते हैं, तो वो इसलिए वो इतनी परफेक्ट नहीं है इंग्लिश, तो वो मेरे लिए फिर उसका एक्सेंट भी थोड़ा सा चेंज है, तो इसलिए ना वो थोड़े से मुश्किल होती है। उसको मैंने एक दो दफ़ा कहा भी है कि अगर रिटर्न में भेज दो, तो उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, तो मैं जो है ना वो रिटर्न नहीं भेज सकता, जो है वो ये ऑडियो ऐसे ही मैं भेज सकता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मेरा उस पर कोई क्वेश्चन होता है तो मैं पूछ लेता हूँ उससे, कोई चीज़ सही है समझ ना आए तो उसको फिर अलग से या तो कॉल कर लेते हैं हम, या जो है वो समझ लेते हैं, दोबारा से वो भेज देता है क्लियर करके। ठीक है। अच्छा, वो जो डिस्कशन हमने की थी, वो मैंने उसकी रिक्वायरमेंट बताई थी, उसको भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है? उसमें थोड़ी सी कस्टम कोडिंग जो है वो फंक्शन इन्वॉल्व होगा। उससे पहले हम ज़ोहू फ्लो पे चले जाते हैं कि ज़ोहू फ्लो में जो है वो चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं। ज़ोहू फ्लो जो है वो कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे अगर आप जाएं तो ये आपको जो जो एप्लीकेशंस की एक्सेस दी होती है, जो आपके कंपनी के ओनर ने, वो यहाँ पे जो है वो शो हो रही होती हैं। ये जैसे फ्लो आ रहा है, फ्लो के नाम से होता है, इसको जोहू फ्लो भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लो के नाम से जस्ट शो हो रहा होता है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, लाइक मैं ये कोई चीज़ सर्च करता हूँ, कैंपेन सर्च की हैं, नीचे कैंपेन आ गई हैं। ये अदर ऐप्स को की आपको एक्सेस नहीं होती, आई मीन क्लाइंट ने एक्सेस प्रोवाइड नहीं की होती, आप उनको ट्राई कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल यूज़र, समझ लें जो कंपनी की वो ऐप है उसकी एक्सेस में नहीं आती। माई ऐप्स के अंदर जो आ रही होती हैं उसकी कंपनी ने आपको एक्सेस दी होती है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँगा फ्लो, तो ये फ्लो आ गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, पहले ये काम करने से पहले ये आप इसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लें। अब ये मेन जब आप आते हैं यहाँ पे, आप डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ये डैशबोर्ड आपको जस्ट स्टैट्स दिखा रहा होता है कि आपकी जो कितनी ऐप्स हैं उनके क्या रिज़ल्ट है, सारे सक्सेसफुली चल रहे हैं या कोई फेल तो नहीं हो रहे। ये 99% सक्सेसफुल हैं, कोई एक रिकॉर्ड बीच में फेल हुआ है, सिंक नहीं हुआ किसी रीज़न से। ठीक है, ये और यहाँ पे माय फ्लोज में चले जाएं तो ये जो पहले से फ्लो आपने बनाए होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आपने कोई नया फ्लो बनाना है तो ये प्लस का बटन है, यहाँ से जाके आप जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर भी, फ्लो के अंदर भी, अब ज़ोहू फ्लो क्या बेसिकली काम करता है, ये चीज़ों को ऑटोमेट भी करता है और इंटीग्रेशन भी करता है, आई मीन दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करके तो भी हम वर्क फ्लो चला सकते हैं। सही है, और इसमें जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म की कनेक्टिविटी भी होती है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं चाहता हूं कि सीआरएम के अंदर जब भी कोई न्यू लीड जो है ना वो असाइन हो, उसका स्टेटस जो है वो असाइन हो, तो उसके अंदर जो भी सेल्स रेप है उस सेल्स रेप को एसएमएस चला जाए। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको बताया था, ये सीआरएम के थ्रू तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप ज़ोहो फ्लो के थ्रू, ज़ैपियर के थ्रू, पेबली के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो एसएमएस आपने किस प्लेटफॉर्म से सेंड करना है वो भी क्लाइंट आपको बताएगा कि वो एसएमएस सेंड करने के लिए क्या यूज़ कर रहा है, वो रिंग सेंट्रल कर रहा है, वो ट्विलियो कर रहा है, या कोई और प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म को आपको जो है वो कनेक्ट करना होता है अपने ज़ोहो फ्लो के साथ, या आप ज़ैपियर के थ्रू कर रहे हैं तो ज़ैपियर में, और अदरवाइज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, उसको वर्क फ्लो बनाने के लिए उसके अंदर आपको उसको कनेक्ट करना पड़ता है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से जो है वो ज़ोहू फ्लो के अंदर कहाँ से कनेक्शंस बनाते हैं, और अगर कोई और प्लेटफॉर्म है तो वहाँ से। अच्छा, अब ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़ोहू फ्लो हो गया, ज़ैपियर हो गया, या पेबली हो गया, ठीक है, ये इंटरनेट के ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स के अंदर एप्लीकेशंस को आपस के अंदर कनेक्ट कर सकता है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जो है वो अवेलेबल हैं जिनकी हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इसके ऊपर गूगल ड्राइव है, आपका जीमेल है, गूगल डॉक्यूमेंट्स है, गूगल शीट्स हैं, स्मार्ट शीट के एक नाम से एक सॉफ्टवेयर है वो है, जोहो सीआरएम है, हब स्पोर्ट है, सेल्स फोर्स है,
monday.com है, फिर वी टाइगर है, और पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशन है, क्विक बुक्स है, क्विक बुक्स ऑनलाइन है, ज़ीरो के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, वो होता है, पेमेंट्स मेथड होते हैं, स्ट्राइप हो गया, पेपाल हो गया, इसके अलावा स्क्रिल हो गया, ठीक है, और इसमें थाउजेंड्स के अंदर एप्लीकेशन हैं जो आप इजीली जिनको कनेक्ट कर सकते हैं। और इन्हीं सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे ज़ोहो फ्लो है, ज़ैपियर है, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी भी होती है कि ये उनको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं जो उसके लिए जो इनके अंदर अवेलेबल नहीं है। लेकिन वो थोड़ा-सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, उसके लिए आपको एपीआईज़ का पता होना चाहिए। आप उन प्लेटफ़ॉर्म की जो इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है, उनकी आप कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। लेकिन वो आपको फिर एपीआईज़ यूज़ करनी पड़ती हैं, वो थोड़ा-सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। लेकिन उनके थ्रू भी चीज़ें ऑटोमेट की जा सकती हैं। अच्छा, ठीक है? इस प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट का कोई अकाउंट वगैरह बना हुआ होता है या हमें बनाना पड़ता है या विदाउट अकाउंट? क्या चीज़ समझ नहीं आई, आवाज़ कम आ रही है। ये जो प्लेटफॉर्म आपने बताए हैं इस पे अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है या क्लाइंट नहीं, का उस पे होता अकाउंट होगा तो ही हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं ना, विदाउट अकाउंट तो नहीं कर सकते। वो क्लाइंट का ही अकाउंट होगा। फ्रीलांसिंग में देखें, हम जब भी सर्विसेज देने जा रहे हैं, इस चीज़ को याद रहे, आपका कोई अकाउंट नहीं होगा किसी चीज़ का। आपका बस फाइवर का अकाउंट होगा, जिसके थ्रू आपके पास क्लाइंट आएंगे। फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे वहाँ से क्लाइंट आपसे कॉन्टैक्ट। आगे जो भी काम करने हैं वो क्लाइंट के ही प्लेटफॉर्म होंगे। क्लाइंट का फेसबुक होगा, या क्लाइंट का जो है वो इंस्टाग्राम होगा, ट्विटर होगा, उसका जीमेल, उसका गूगल ड्राइव, जो भी काम करने हैं वो सारे उसी की होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें सेटिंग्स के अंदर आए, सेटिंग्स के अंदर कनेक्शंस के नाम से जो है वो हमारे पास पड़े हुए हैं। ये वो आ रहे हैं जो पहले से एप्लीकेशन इसके अंदर कनेक्ट हैं। अब ये इसमें देखें, नेस्को कंस्ट्रक्शन, ये जो भी आप मर्जी नाम रख लें, लेकिन ये मैं इनके आइकॉन देख के बता सकता हूँ ये क्या है। ये स्मार्ट शीट है। ये स्मार्ट शीट भी एक एप्लीकेशन है जो एक्सेल की तरह है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, थोड़ी सी वो है। और ये गूगल ड्राइव इसके अंदर कनेक्ट की हुई है। ये रिंग सेंट्रल इसके अंदर कनेक्ट किया हुआ है एसएमएस वगैरह सेंड करने के लिए। ये एक किसी एक यूज़र का है, ये दूसरा उनका एक यूज़र है, उसका नाम है कोडी, ये उसका रिंग सेंट्रल का अकाउंट जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। ये ज़ोहू फॉर्म्स होते हैं, ज़ोहू के एक और प्रोडक्ट है ज़ोहू फॉर्म्स, ये वो आ रहा है। ये ज़ोहू सीआरएम आ रहा है। इसके भी दो कनेक्शन बने हुए हैं, एक मेरे यूज़र नेम के थ्रू बना हुआ है, और ये वाला जो है वो जो कंपनी का ऑनर है उसके, डैन उसका नाम है, ठीक है, ये उसके यूज़र से बना हुआ है। ठीक है। अगर आपने कोई और एप्लीकेशन कनेक्ट करनी है तो यहाँ से आप जाके क्रिएट कनेक्शन से कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। ये जितनी भी, ये यहाँ पे ये स्क्रॉल बार देखें, ये बना हुआ है, ये करते जाएं, ये जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये हज़ारों में पड़ी हुई हैं इधर, ये आप लोग कर सकते हैं कनेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना था, हमारा क्या काम है, बताएं ज़रा। है? अब वही काम जो हमने वो फील्ड अपडेट करने वाला ये यहाँ पे किया था, ये करना है। तो इसके लिए हमें कौन सी कौन सी एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी चाहिए? जोहो की। ज़ोहो किसकी? जोहो सीआरएम। ज़ोहो सीआरएम की। साथ में प्रोडक्ट का नाम लिया करें, ज़ोहो जो हेलो। है। जोहो सीआरएम, यस यस। हाँ, ज़ोहो सीआरएम, ठीक है। ज़ोहो में कोई एक चीज़ नहीं है, ज़ोहो में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो साथ में ज़ोहो सीआरएम, ज़ोहो फ्लो, ज़ोहो कैंपेन, जो भी ज़ोहो एनालिटिक्स, जो भी एप्लीकेशन है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सीआरएम, अच्छा, सीआरएम हमारे पास पहले ही से कनेक्ट है, तो उसको हमें अगेन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोई एक एप्लीकेशन कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ कि मैं अपना फेसबुक इसके साथ कनेक्ट करना चाहूँ। फेसबुक पे मैं जाती, यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ, वाह, फेसबुक नहीं है इसके अंदर, इतनी बड़ी एप्लीकेशन मिस है।
चलें ट्विटर करके देख लेते हैं। ट्विटर, ये है ट्विटर, ठीक है। ये वीडियो आ रहा है, ये स्प्लिट वाइज आपने एप्लीकेशन बाज़ लोगों ने यूज़ की होगी, ठीक है, वो भी इसके अंदर अवेलेबल है ऑटोमेटिकली, उसके साथ भी आप चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, ये ट्विटर है, ये साथ में आ रहा है, प्रीमियम आ रहा होता है कि उसके साथ नहीं है प्रीमियम। ये बेसिकली आपके पैकेजेस होते हैं ज़ोहो फ्लो के, कि आप ज़ोहो फ्लो जो है वो प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं, इंटरप्राइज लेवल यूज़ कर रहे हैं, प्रीमियम होगा या बेसिकली दूसरा पैकेज होगा स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कुछ एप्लीकेशन जो है वो प्रीमियम होती हैं, वो प्रीमियम पैकेज के अंदर अवेलेबल होती हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर उनको यूज़ नहीं कर सकते। मैं ट्विटर पे जाता हूँ यहाँ पे, और ये बटन है आगे, नेक्स्ट, यहाँ से करता हूँ। कनेक्शन का नाम दे दें आप कोई भी, मोहसन आज़ाद ट्विटर, ठीक है। यहाँ से मैं करता हूँ ऑथोराइज। ऑथोराइज करेंगे तो ये मेरे ट्विटर के ऊपर ले जाएगा, ये मेरा ट्विटर पहले से ही लॉगिन था यहाँ पे। ऑथोराइज ऐप में कर दूंगा तो मेरा जो है वो ज़ोहो फ्लो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ज़ोहो फ्लो में मेरा ट्विटर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। ये मैंने किया तो ये कनेक्ट हो गया। तो ये किस पर्पज के लिए होगा, फील्ड अपडेट के लिए? नहीं यार, अब हर एप्लीकेशन जो है वो हर चीज़ को फील्ड अपडेट से ना लें, फील्ड अपडेट एक छोटा सा काम है, ठीक है। अब ये ट्विटर जो है वो पता नहीं किस मकसद के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कोई एक पर्पस तो नहीं बता सकता। गूगल ड्राइव किसी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होगी, मौसम ये ट्विटर किसी डिफरेंट के लिए होगा, ठीक ठीक ठीक। और फेसबुक किसी डिफरेंट पर्पस के लिए होगा। अब ट्विटर हम या लेट्स सपोज, जितनी भी एप्लीकेशन क्या स्पेसिफिक स्पेसिफिक मकसद के लिए ना, ट्विटर अब क्या है, ट्विटर एक ट्वीट मोस्टली यूज ट्वीट्स करने के वगैरह लिए। करने के लिए हो सकता है ना, या कोई आपको एसएमएस करता है। अब इन दोनों में एक्शंस और ट्रिगर्स होते हम्म, हैं, इसको अभी मैं चले आपको बता देता हूँ। पहले जो हम वो काम करने लगे थे उसको कर लेते हैं, फील्ड अपडेट करने को। उसके लिए आपने नया फ्लो बनाना है तो हम जाते हैं क्रिएट फ्लो के अंदर, ठीक है। ये क्रिएट फ्लो के अंदर यहाँ पे मैं कर देता हूँ फील्ड, हमारे पास नाम क्या था इस फील्ड का, अपडेट ओरिजिनल प्रोवाइडर नेम फील्ड इन सीआरएम। इन सीआरएम नहीं लिख देते हैं, इन लीड लिख देते हैं, फील्ड इन जोहो सीआरएम लीड, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे क्रिएट। अच्छा, अब इसके अंदर भी जो है ना, वर्कफ्लोज के अंदर भी वही होता है, ट्रिगर्स होता है और एक्शंस होता है। ये ट्रिगर की तीन डिफरेंट, ये आ रहा है, चूज व्हाट ट्रिगर्स द फ्लो, ठीक है, कि क्या चीज फ्लो को ट्रिगर करेगी। जाहिर बात है, एक ऑटोमेशन होने के लिए पीछे कोई ना कोई ट्रिगर होगा तो वो ऑटोमेशन चलेगी ना, जैसे लास्ट टाइम मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी आपको, ठीक है। लाइक कुछ हमारे पास अभी हमारा ट्रिगर क्या है इस कंडीशन में। हेलो जी जी, ट्रिगर क्या है हमारा, अगर वो हमने फील्ड हमने अपडेट करनी है तो उसका ट्रिगर क्या था। ओरिजिनल प्रोवाइडर नेम। ओरिजिनल प्रोवाइडर नेम तो फील्ड का नाम है ना, वो हमने अपडेट करना है। कब अपडेट करना है, कोई चीज़ ट्रिगर होगी तो ही अपडेट करेंगे ना हम। वेंडर वेंडर कॉस्ट। नहीं, वो तो डिफरेंट है, आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। वेंडर कॉस्ट तो था ही डील के अंदर, ये जब लीड है। न्यू डील क्रिएट होगी। हाँ, जब जब न्यू लीड डील, क्रिएट हो जब बिल लीड बिल्कुल बिल्कुल, जब न्यू लीड क्रिएट होगी, ठीक है, तो ये हमारा ट्रिगर है कि जब नई लीड क्रिएट होगी देन हमने लीड का जो भी नाम होगा वो हमने अपडेट करना है ओरिजिनल प्रोवाइडर नेम की फील्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये डिफरेंट टाइप के ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे हमारे पास वर्क फ्लो के अंदर कोई ऐप के थ्रू आपने ट्रिगर करना है, कुछ स्केड्यूल करना है कि वो ऑटोमेटिकली किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद खुद ब खुद रन हो, और या हमने कोई वेब हुक जो है वो वेब हुक से डाटा रिसीव हो रहा है तो वो हमने करना है। ये वेब हुक वाली भी एग्जांपल हम करके देखेंगे।
अच्छा, अभी हमारे पास है ऐप, क्योंकि CRM जो है वो इटसेल्फ एक ऐप ही है। तो ऐप से हमें डाटा रिसीव होगा, ऐप से ट्रिगर मिलेगा। कॉन्फ़िगर हमने किया, यहाँ से हम ऐप सेलेक्ट करेंगे, कौन सी ऐप, ज़ोहो CRM, ठीक है, ये आए। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये ट्रिगर, जो भी अवेलेबल ट्रिगर्स हैं ज़ोहो फ्लो के अंदर CRM से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ये है कि एंट्री क्रिएटेड और अपडेटेड। एंट्री क्रिएटेड का मतलब है आप किसी भी मॉड्यूल से में कोई एंट्री अगर क्रिएट हुई है या अपडेट हुई है तो वो जो है वो ट्रिगर करेगा। इसके अंदर फिर जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आगे आपसे पूछेगा नेक्स्ट स्टेप पे कौन से मॉड्यूल से रिलेटेड एंट्री, ठीक है। और ये है न्यू कॉन्टैक्ट, ये है न्यू लीड। तो हमारे कंडीशन में जो है वो ये है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं न्यू मॉड्यूल, ये चलेगा जब न्यू मॉड्यूल एक क्रिएट होगा तब। ये है न्यू मॉड्यूल एंट्री, ट्रिगर्स व्हेन अ न्यू एंट्री इज मेड इन सिलेक्टेड मॉड्यूल। किसी सिलेक्टेड मॉड्यूल के अंदर जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर न्यू एंट्री हुई हो, ये न्यू नोट्स है, न्यू यूज़र है, फलां फलां, ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे सूरत में ये वाला हमारे लिए बेस्ट है, इसको करके हम नेक्स्ट करेंगे। ट्रिगर का आप नाम, इसका वेरिएबल का नाम चेंज भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे ट्रिगर की जगह पे लिख दें लीड, ठीक है। ये आ रहा है चूज कनेक्शन, कि आपने जो है वो कनेक्शन भी तो बनाना है ना, उसको डाटा एक्सेस की भी ज़रूरत होती है ज़ोहो फ्लो को, वो कैसे पता चलेगा कि न्यू लीड बनी है। तो उसके लिए हमारे पास कनेक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं दो ज़ोहो CRM के, तो ये वाला मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप टेस्ट कर सकते हैं कि कनेक्शन जो है वो अवेलेबल भी है, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। यहाँ से आप कर सकते हैं, अगर ये आता है तो इसका मतलब योर कनेक्शन इज़ वर्किंग फाइन। अगर नहीं कोई फेल आता तो यहाँ से आप रिकनेक्ट कर सकते हैं इसको। अच्छा, डन कर दें। ये हमारा हो गया ट्रिगर कंप्लीट, ठीक है, न्यू लीड का। अब हमें दूसरा क्या चाहिए, कंडीशन। कंडीशन तो कोई भी नहीं है उसमें, जो भी न्यू लीड बने, ठीक है, अच्छा, और कोई फील्ड नेम। फील्ड नेम उसका अपडेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब ऐप ही सर्च करेंगे अगेंस्ट। ये हमारा ट्रिगर हो गया, ट्रिगर के बाद कंडीशन आती है और कंडीशन के बाद एक्शन आता है। हमारे अभी इस सिनेरियो में कंडीशन नहीं है कोई भी, तो हम कंडीशन नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे हमें अगेंस्ट से ज़ोहो CRM चाहिए, ज़ोहो CRM, इधर आ गया, ये आ गया ज़ोहो CRM, ठीक है। इसके साथ ये छोटा सा आप एरो देख रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास जो शो होंगे वो जितने भी एक्शंस हम कर सकते हैं CRM के अंदर ज़ोहो फ्लो के थ्रू, वो आ रहे हैं। हम नोट ऐड कर सकते हैं, टैग ऐड कर सकते हैं, नया यूज़र ऐड कर सकते हैं, कन्वर्ट लीड टू कॉन्टैक्ट ये कर सकते हैं, क्रिएट मॉड्यूल एंट्री कर सकते हैं, क्रिएट और अपडेट कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये कर सकते हैं। क्रिएट और अपडेट लीड, क्रिएट और अपडेट मॉड्यूल एंट्री, डिलीट मॉड्यूल एंट्री, फैच अकाउंट, फैच कॉन्टैक्ट, ये सारे हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अपडेट मॉड्यूल एंट्री, अपडेट रिलेटेड मॉड्यूल एंट्री, रिलेटेड मॉड्यूल कि आपका जो है वो उस रिकॉर्ड, जैसे लीड के साथ रिलेटेड मॉड्यूल्स हमारे पास कौन कौन से थे, सेल्स रेप का था, वेंडर का था, और काफ़ी सारे आ गए थे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे सिनेरियो में हमें इनमें से कौन सा एक्शन चाहिए, क्रिएट और अपडेट लीड। क्रिएट भी करनी है हमने, अपडेट तो हाँ अपडेट करनी है, तो हमें सिर्फ अपडेट का चाहिए ना। ये अपडेट मॉड्यूल एंट्री आ रही है, हमने मॉड्यूल को, किसी भी मॉड्यूल की किसी एंट्री को अपडेट करना है ना, सिर्फ अपडेट करना है, हमने क्रिएट नहीं करना। अगर तो आप क्रिएट और अपडेट के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें आती हैं, कि वो पहले सर्च करता है कि किसी भी वैल्यू के थ्रू के वो रिकॉर्ड पहले से एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसको, अगर वो लाइक फ़ोन नंबर से हम सर्च कर रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड पड़ा है तो फ़ोन नंबर से इससे, तो उसके अंदर कोई वैल्यू अपडेट कर दे, अगर नहीं पड़ा तो नया रिकॉर्ड ही बना दे, ठीक है। लेकिन हमारे सूरत में हमने रिकॉर्ड बनाना नहीं है, सिर्फ अपडेट करना है। तो इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है।
ये कनेक्शन का नाम फिर पूछेगा कि ये किस CRM के अंदर आपने अपडेट करना है। हम वो सेम कनेक्शन ही यूज़ करेंगे जो हमने पहले स्टेप पे किया था, अगर क्योंकि एक ही CRM है दोनों जगह पे। ये आ गया वेरिएबल नेम, इसको बेशक यही रहने दें। चूज मॉड्यूल, कौन से मॉड्यूल के अंदर आपने अपडेट करना है कुछ, हमने किसके अंदर करना है, लीड्स के अंदर। यहाँ से हम लीड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये लेआउट्स आ रहे होते हैं, वो जो लेआउट्स बनाते हैं हम यहाँ पे ठीक है, ये मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स के अंदर होता है ना हमारे पास, ये लीड्स के लेआउट होते हैं कुछ। ये एक स्टैंडर्ड ही पड़ा है, लाइक डील के अंदर जो है वो अगर चले जाएं तो स्टैंडर्ड पड़ा है, न्यू 2020 पड़ा है। अब इसके ऊपर आपने देखना होता है यूज़ कौन सा हो रहा है मेन, क्योंकि हो सकता है स्टैंडर्ड के अंदर 4 फील्ड ही जस्ट डाली हुई हैं और न्यू फील्ड के अंदर सारी की सारी हैं। तो अगर आप यहाँ से रेलिवेंट सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमारे पास अभी लीड्स के मॉड्यूल के लिए तो और है ही नहीं ना कोई, तो डील के सिचुएशन में हमें करेक्ट वन जो है वो यूज़ करना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमारे CRM के अंदर डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है ज़्यादा यूजर्स को। अच्छा सर, जो फिर अवेलेबल होगा तो वो ड्रॉप डाउन में शो हो हाँ, जाएंगे यहाँ या? पे ड्रॉप डाउन में सारे शो हो जाएंगे, आपने उनमें से रेलिवेंट सेलेक्ट कर लेना है। हमने स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये एंट्री आईडी आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री आईडी क्या है, बेसिकली ये लीड का आईडी है। अगर आपने जी सर। एग्जिस्टिंग, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है जिनको प्रोग्रामिंग की ज़्यादा नो हाउ नहीं है, ठीक है। अब CRM के देखें, मैंने शुरू में आपको डेटाबेसेस दिखाई थी और आपको मैंने आईडीज़ के बारे में बताया था कि हर रिकॉर्ड का एक आईडी होता है। जब जैसे हम पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो हर बंदे का एक आईडी है। वो आईडी हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। हम जो है वो अपने घर में तो अपने नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट की नज़रों में जो है वो उस आईडी के थ्रू पहचाने जाते हैं। अगर हमारे पास वो आईडी नहीं है तो हम एक पाकिस्तानी शहरी नहीं है, हो सकता है हम कल को उठा के अफगानिस्तान भेज दें, ठीक है। तो इसी तरह से CRM के अंदर भी हर रिकॉर्ड की जो है वो एक आइडेंटिटी होती है, उसको हम कहते हैं आईडी। इसका माइक ऑन है, ठीक है। अच्छा, तो जब भी हमने कोई रिकॉर्ड अपडेट करना होता है ना, तो हमें बताना पड़ता है कि कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है। अदरवाइज CRM को कैसे पता चलेगा या ज़ोहो फ्लो को कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है भाई, ठीक है। तो उसको हमें वो आईडी देनी पड़ती है। और आईडी अब हम यहाँ पे स्टैटिक भी नहीं लिख सकते कि हम जाएं और किसी की यहाँ से आईडी कॉपी करें और डाल दें। जो भी रिकॉर्ड उस टाइम पे बैकएंड पे उस वर्कफ्लो के थ्रू रन हो रहा होगा, हमें उसी का आईडी चाहिए। अब देखें, इसमें जो फर्स्ट ट्रिगर हुआ था ना, न्यू लीड आई है, वो यहाँ पे हमारे पास पे ये राइट साइड पे आ रहे होते हैं। तो जब वो न्यू लीड को फैच करता है ना, जब न्यू लीड बनती है तो ज़ोहो फ्लो ऑटोमेटिकली उस लीड को फैच कर लेगा उसके डाटा के साथ, और यहाँ पे आपको उसकी ये सारी फील्ड्स दे देगा जो जो उसको मिली होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास आ रही होगी एंट्री आईडी के नाम से या लीड आईडी के नाम से। ये लीडर्स लीड आईडी एक डिफरेंट चीज़ है, इसके साथ नहीं, ये आ रहा है लीड आईडी, ठीक है। ये आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसके अंदर आप पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे और वो रेलिवेंट फील्ड जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे जस्ट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। इसको आपने नहीं छेड़ना। अब कोई कस्टम वैल्यू नहीं यहाँ पे लिखनी, अनलेस के आपको 100% श्योर है कि आप इन्हें सिर्फ एक स्पेसिफिक लीड ही अपडेट करनी है, तो आप उसका मैनुअल आईडी देंगे, अदरवाइज आप डायनामिकली इस तरह से देंगे। अब ये जो भी लीड हमारी वर्कफ्लो के थ्रू रन हो रही होगी, वो उसका लीड ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। समझ आइए? यस सर। जी जी ठीक। सर। अच्छा, अब जो है वो, अब हमें कौन सी फील्ड अपडेट करनी है, लीड आईडी आ गया, और हमें इसके अलावा अपडेट करना था ओरिजिनल प्रोवाइडर नेम, ये आ गया फील्ड, हमने यहाँ से ढूंढ ली है। अब इसके अंदर हमने क्या वैल्यूज डालनी थी, वेंडर कॉस्ट। नेम डाल वेंडर कॉस्ट के पीछे पड़ फर्स्ट गई है, हाँ दिया उसी के, वेंडर कॉस्ट, वेंडर कॉस्ट। फर्स्ट नेम और लास्ट। वेंडर कॉस्ट वाला सॉरी काम वो सर। अलग एक रिक्वायरमेंट जी थी। जी 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 जी।
अच्छा, यहाँ के नाम पर हमने डाला है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम कहाँ से लेंगे? लीड के नहीं। हाँ, Insert लीड variable से ही, से. ठीक है, ये राइट साइड पे जो आ रहा है यहाँ से, ठीक है। ये फुल नेम भी आ रहा है, फुल नेम भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज अपने 2 फील्ड डालनी है तो आप यहाँ पे डालेंगे। पहले ये फर्स्ट नेम पे क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जस्ट एक यहाँ पे स्पेस इंटर कर दें, ठीक है, ताकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर स्पेस आ जाए। उसके बाद आप यहाँ से ढूंढें, ये जो फील्ड्स के नेम होते हैं ना, ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट होते हैं। आप देखें 1 2 से शुरू होने वाले पहले आ रहे हैं, उसके बाद ए से शुरू होने वाले, बी सी डी ई एफ, इस तरह से। अब एल से शुरू होने वाले जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, ये आ रहा है लास्ट नेम, ये लास्ट नेम आ गया। फर्स्ट नेम बीच में मैंने स्पेस ऐड की है, और लास्ट नेम, ठीक है, ये आ गया। एक मिनट, मुझे और चीज़ देखने दें। सिटी, ठीक है। अच्छा, जो आप फील्ड ऐसे ही खाली छोड़ेंगे उसको, मतलब ये नहीं है कि वो उनको एम्प्टी वैल्यू के साथ अपडेट कर देगा, क्योंकि ये आप अपडेट कर रहे हैं, जिस फील्ड के अंदर आप कोई वैल्यू देंगे वही फील्ड अपडेट होगी, दूसरों की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप उसमें यहाँ से कोई वैल्यू नहीं भेज रहे तो उनकी जो पहले से वैल्यू है वो वही रहेंगी, चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर आप कुछ भी नहीं भेज रहे तो उनका उस फील्ड का नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है। लाइक फ़ोन नंबर चेंज नहीं होगा, ईमेल। अगर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू एंटर कर देता हूँ 1111 जो भी, तो ये हर लीड जब भी नहीं बनेगी उसका जो भी पहले से फ़ोन नंबर होगा उसको ओवरराइड करके वो 111 कर देगा, ठीक है। तो ये आपने केयरफुली किसी और फील्ड में वैल्यू नहीं देनी, जो अपडेट करनी है बस उसी के अंदर वैल्यू डालें, और किसी और के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको कर दें अब डन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये योर फ्लो इज ऑफ आ रहा है, इसको हम ऑन करेंगे तो जो है ये चलेगा, अदरवाइज ये जो है वो बंद रहेगा, इसको ये नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं और कंडीशंस भी इसमें लगा के देख लेते हैं कि अगर कंडीशन हमने लगानी हो तो वो कैसे लगाई जा सकती है। कंडीशंस के लिए ये लॉजिक होती हैं, यहाँ पे लॉजिक के अंदर ये डिसीजंस आ रहे होते हैं, डिसीजंस के थ्रू जो है वो आप कंडीशंस लगा सकते हैं। अब ये आप 2 स्टेप देख रहे हैं ना, इसके बाद ये बीच में एरो का निशान आ रहा है आपके पास, इसके बाद डायरेक्ट जो है वो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर आप इसके मिडल में कोई डालना चाह रहे हैं तो आपको ये वाला कनेक्शन, ये इन दोनों के दरमियान ये जो एरो है इसको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं इसको, तो डी अटैच द वायर, इसको डिलीट कर दें, ये ख़त्म होगी। और इसके मिडल में आप कोई डाल सकते हैं, हम डिसीजन डाल देते हैं यहाँ पे, ये आ गया डिसीजन। इसके बाद ये आएगा वो डिसीजन, अब आप ले सकते हैं किस बेस पे हमने डिसीजन लेना है। ये अगेन हमारे पास जो लीड फैच होगी उसकी फील्ड्स आ गई हैं, किसी फील्ड के आप बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि अगर लीड कॉस्ट जो है वो, या लीड का स्टेटस कर लेते हैं, लीड स्टेटस इक्वल्स, यहाँ पे आपने एग्जैक्ट स्टेटस बताना होता है क्या है, ठीक है, न्यू। अगर लीड का स्टेटस न्यू है, ठीक है, देन ही ये चले। इसी तरह से ये अगेन कंडीशंस आ जाती हैं, यहाँ पे मोर देन वन कंडीशन ऐड कर सकते हैं, ये एंड आ गया और आ गया, ये मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फिलहाल हम एक ही कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं, डन करते हैं इसको। और वो किधर गया हमारा, ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो है ना, ये छोटा सा आपको यहाँ पे 2 एरो नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं, एक ग्रीन सा है और एक ब्लू है, जी। ठीक है। अगर तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो इस कनेक्शन पे, इस साइड पे आएगा, ये जो एरो आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ इसको कनेक्ट करेंगे, इससे पकड़ के ड्रैग करके ऐसे इस पे छोड़ दें तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
और अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आप कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे हमारे पास कोई एक्शन नहीं है तो वो करेगा नहीं, या इसको भी इधर आप डाल सकते हैं इसी के साथ। अगर इस नहीं, इधर नहीं डाल सकते आप, ये कंडीशन जो है वो नहीं होगी। यहाँ पे आप कंडीशन का नाम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि इफ स्टेटस इज न्यू। ये बस जस्ट इंडिकेशन के लिए, हेल्प के लिए है कि बाद में अगर आप इस वर्कफ्लो को दोबारा देखते हैं तो आपको पता हो कि इस कंडीशन में मैंने क्या कंडीशन सेट की है, ठीक है। और ये अगर कंडीशन आपकी मीट नहीं होती तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी कोई आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे मैं दोबारा से जो है वो इसके अंदर जाता हूँ CRM के अंदर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट मॉड्यूल एंट्री। यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर दिया और यहाँ पे मैं जोहो CRM सेलेक्ट किया और मॉड्यूल सेलेक्ट किया मैंने लीड्स, और एंटिटी नेम मैंने क्या यहाँ पे डालना है, लीड का आईडी, ठीक है। यहाँ से मुझे लीड का आईडी मिलेगा, लीड आईडी, और ओरिजिनल प्रोवाइडर नेम ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ अगर जो है ना, ये जस्ट आप लोगों को टेस्टिंग के लिए शो कर रहा हूँ कि अगर लीड का स्टेटस न्यू नहीं है तो फील्ड के अंदर जो है वो यहाँ पे नाम क्या आ जाए, STA स्टेटस इज नॉट न्यू, ठीक है। ये उसका नाम आ जाएगा, ओरिजिनल प्रोवाइडर नेम के अंदर ये वैल्यू हमें सेट हुई हुई मिल जाएगी। और इसको मैं कर देता हूँ डन, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको करता हूँ ऑन, ये ऑन हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर सर यूँ भी हो सकता है कि अगर कंडीशन ना चले तो वो ब्लैंक हो ओरिजिनल प्रोवाइडर ने हाँ, तो फिर आपको फील्ड। ये फिर आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला एक्शन आप चलाएं ना तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा, ब्लैक ही रहेगा, अपडेट। जी जी, सही ठीक है। वो अपडेट ही नहीं करेगा ये बेसिकली सिंपल क्या है, ये इफ एल्स है। इफ ट्रू हुई तो इधर जाएगा, एल्स में इधर आएगा, ठीक है। इफ एल्स है, सिंपल सी कंडीशन जैसे हम लगाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमें शो करती है कि ये आपका वर्क फ्लो जो है वो रन हुआ या नहीं। ये आप देखते हैं स्टेटस, सारे स्टेटस देखने हैं, कंप्लीटेड फेल्ड देखना है या क्यू देखना है, पेंडिंग, ये ऑल कर इसको रहने दें। और टुडे आज के दिन में कितने फ्लो रन हुए हैं और उनका क्या स्टेटस है, लास्ट 7 डे के देखना चाहें, कल के देखना चाहें, पूरे मंथ के, इस मंथ के देखना चाहें, ठीक है। हम टुडे ही रहने देते हैं इसको, आज हमने बनाया है, अभी तक कोई वर्क फ्लो रन नहीं हुआ। तो मैं यहाँ CRM के अंदर जाता हूँ, लीड्स के अंदर जाता हूँ, ठीक है। और ये हमने कब बनाया था, ये किस टाइम रन होगा, जब एक न्यू लीड रन होगी उसी टाइम पे ये रन होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास CRM के अंदर भी बना हुआ है वर्क फ्लो, तो मैं क्या करता हूँ CRM के अंदर जाके उसको डिसेबल कर देता हूँ ताकि जो है ना वो हम अपना जोहू फ्लो वाला टेस्ट कर सकें। सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं आपको शो करा रहा हूँ। CRM में वो जो कोडिंग वाला बना हुआ था वो, हाँ, ये जो हमने बनाया था ये वाला था अपडेट, ठीक। ये वाला था लीड्स के अगेंस्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारा, जो है हम देखेंगे जोहो फ्लो के थ्रू ये काम करेगा। उसमें देखें अब हमने कोई कोडिंग नहीं की और उसके थ्रू ये चलेगा। अब मैं एक न्यू लीड बनाता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ इसको सेव करूँ, ये रहा नाम, फर्स्ट नेम की तरह ये जोहो फ्लो, और इसका नाम लास्ट नेम में दे दिया टेस्ट, ठीक है। कुछ और फील्ड, ये फील्ड रिक्वायर्ड होते हैं, इनके अंदर कोई ना कोई आपने वैल्यू इंटर करनी होती है। मुल्तान दे दिया और इसको सेव कर देते हैं हम। अच्छा, अब इसका स्टेटस जो है वो करंट स्टेटस क्या आ रहा है, देखें लीड स्टेटस ब्लैंक। ब्लैंक है, तो ये हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। ये लीड नेम है, ओरिजिनल प्रोवाइडर नेम, ये एम्प्टी ही रहेगा, ठीक है। ये हमने ये भी देख लिया, नहीं सॉरी, ये लीड बनी है, उसका स्टेटस न्यू नहीं होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टेटस। अब
स्टेटस इज नॉट न्यू, Status is not new. ठीक है। हाँ, ये आ जाएगी इसके अंदर। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये एग्जीक्यूट भी हुआ है अभी तक, इसको थोड़ा सा टाइम लेता है वो एग्जीक्यूट होने में। रिक्वेस्ट वाज रिजेक्टेड ड्यू टू सर्वर एरर, ये क्या मतलब है? ये तो इशू कर रहा है। ठीक है, ये देखो वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन वहाँ पे हिस्ट्री नहीं दिखा रहा है। ये ओरिजिनल प्रोवाइडर नेम के अंदर क्या आ गया, स्टेटस इज नॉट न्यू। ठीक है, ये एल्स कंडीशन में चला गया क्योंकि हमने जब लीड बनाई है तो उसका स्टेटस न्यू नहीं था। ठीक है, इसको जो है ना मैं इस लीड को डिलीट करता हूँ और दोबारा से एक न्यू लीड बनाता हूँ, क्योंकि ये तभी ट्रिगर होगा जब न्यू लीड बनेगी। यहाँ पे ना ये इसकी हिस्ट्री दिखा नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको शो करता। यहाँ पे आप कैसे हिस्ट्री दे सकते हैं, ये सम रीज़न किसी वजह से इसमें एरर आ रहा है दोहो के अंदर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अब हम एक न्यू लीड बनाते हैं अगेन। लीड का नेम हम रख देते हैं अनदर टेस्ट, ठीक है। और लीड का स्टेटस यहाँ पे फील्ड होगी, स्टेटस ये आ रहा है लीड स्टेटस, ठीक है। इसमें हम सेट कर देते हैं न्यू, और सिटी के अंदर हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये सेट कर दिया और मैं इसको करता हूँ सेव। एंड ये क्या कह रहा है, इस फ़ोन नंबर से पहले से एग्जिस्ट करती है। फ़ोन नंबर मैं रिमूव कर देता हूँ, ईमेल की ज़रूरत नहीं है, सेव। ठीक है, अनदर टेस्ट। अब हमारे पास ओरिजिनल वाली फील्ड में आना चाहिए, ओरिजिनल प्रोवाइडर नेम में क्या वैल्यू आनी चाहिए, अनदर टेस्ट, क्योंकि हमने स्टेटस जो है ये स्टेटस आ रहा है न्यू सेट किया था। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हम देखते हैं फिर इसको रिफ्रेश करके। ठीक है, ये देखें ओरिजिनल प्रोवाइडर नेम के अंदर आ गया अनदर टेस्ट। ठीक है, समझ आई है जी? समझ आ गई। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं, हम एक और कर लेते हैं टेस्ट इसका कि इसको मैं पहले सॉरी डिलीट कर दूं। ये इसको मैं एक्टिव कर रहा हूँ वापस, और क्योंकि ये क्लाइंट का लाइव सीआरएम है उस पर ही हम लगे हुए हैं। ये मैं यहाँ से किधर चला गया, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। हम क्लोज करेंगे तो ये मेन हमें डैशबोर्ड पे ले आएगा, और ये जो हमने अभी बनाया था वो किधर चला गया, अपडेट, और ये वाली थी, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फ्लो को। ठीक है, डिलीट। अच्छा, अभी हम एसएमएस सेंड करने वाला एक टेस्ट जो है वो बना के देख लेते हैं कि एसएमएस हमने अगर सेंड करना है तो वो कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं इसके थ्रू। एसएमएस के लिए हम क्या ट्रिगर और रिक्वायरमेंट, मैं आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझाता हूँ। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब लीड का स्टेटस जो है वो असाइन हो और सेल्स रैप के अंदर कोई ना कोई सेल्स रैप पड़ा हुआ हो, तो जो भी सेल्स रैप यहाँ पे हो उसको जो है वो एसएमएस चला जाए कि जो है ना आपको न्यू लीड असाइन हुई है। ठीक है, तो सेल्स रैप हम देख लेते हैं जिसके पास हमारा कोई नंबर, या एक मिनट मुझे देखना है। सेल्स रैप,
ये मेरे पास क्लाइंट के जो है ना इसकी रिंग सेंट्रल की भी एक्सेस है, तो मैं उसको लॉगिन कर देता हूँ ताकि मैं आपको एसएमएस दिखा भी सकूँ कि एसएमएस रिसीव हो गया। ये यूज़र है, इसकी मेरे पास एक्सेस है, एवेलिन इसका नाम है, और इससे मैं लॉगिन होता हूँ। ये क्लाइंट ने कहीं वीडियोस देख ली ना कहीं इंटरनेट पे, तो मैं उसके सिस्टम इस तरह से पब्लिकली शो कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, और उसने दोबारा काम नहीं देना मुझे। ठीक है, ये टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट के अंदर हम ये ठीक है, ये इस पे जो भी नंबर रिसीव होंगे, एसएमएस सॉरी रिसीव होंगे, ये उसका इंटरफेस है, ये यहाँ से वो देख सकता है सारे एसएमएस वगैरह जो उसने सेंड किए या रिसीव किए। ये लोड कर रहा है, तब तक मैं यहाँ से सेल्स रैप ढूंढ लूँ। सेल्स रैप कौन है? इधर चला गया, सॉरी यहाँ पे था। एवेलिन, एवेलिन यहाँ पे है कोई या नहीं? एवेलिन तो नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एवेलिन नहीं आ रहा, चले मैं दिखा दूंगा वहां पे, तब ऐड करने लगे किसको सेंड करना है तो मैं कस्टम जो है ना एवेलिन का नंबर डाल दूंगा ताकि हम यहाँ पे एसएमएस भी देख सकें। ये देखिए अनरीड एसएमएस आ रहे हैं जो यहाँ से इनको, ये सारी ऑटोमेशन के थ्रू जो है वो रिसीव हो रहे हैं या सेंड हो रहे हैं। तो ये यहाँ से मैं व्यू प्रोफाइल में जाके ये नंबर देख लेता हूँ इसका। ये मोबाइल नंबर है आई थिंक, या ये है, पता नहीं कौन सा है। नहीं, ये वाला हुआ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम यहाँ पे जाते हैं। अब हमारा जो है ना वो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी कि जब लीड का स्टेटस असाइन होगा और सेल्स रैप कोई ना कोई सिलेक्ट होगा तो देन उसको एसएमएस चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, बल्कि ये मेरे पास सेल्स रैप की लिस्ट है, सेल्स रैप के अंदर मैं जाता हूँ और मैंने अपने नाम से एक टेस्ट ये बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं गया और इसको मैंने, इसके अंदर ये फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है, तो इस फ़ोन के नंबर के अंदर मैं ये जो एवलिन का अकाउंट नंबर ओपन किया उसका फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ ताकि जो है वो हम यहाँ पे इसके थ्रू एसएमएस रिसीव कर सकें। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट मैंने बता दी। अब यहाँ पे हमने फ्लो बनाना है, तो हमारा जो है वो ट्रिगर क्या होगा यहाँ पे, सेंड एसएमएस टू सेल्स रेप, ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी। व्हेन स्टेटस इज असाइंड, ठीक है, क्रिएट किया इसको। और ऐप का ट्रिगर क्या होगा, कौन सी ऐप को ट्रिगर करेंगे हम? जोहो सीआरएम। जोहो सीआरएम, ठीक है, यहाँ से हम सर्च करेंगे जोहो सीआरएम, ये आ गया, इसको नेक्स्ट करते हैं। और हमारा जो है वो क्या होगा, ट्रिगर क्या होगा अब हमारा यहाँ पे? अपडेटेड लीड। ओके, और एक ने कहा है न्यू लीड, एक ने कहा है अपडेट लीड। इस सूरत में जो है ना वो हमारा जो ट्रिगर होगा वो क्रिएटेड, इंटर क्रिएटेड और अपडेटेड, एंट्री क्रिएटेड और अपडेटेड। ठीक है, हो सकता है जब लीड क्रिएट हो रही है उसी टाइम पे हमने ऑलरेडी सेल्स रेप भी सिलेक्ट कर लिया है और उसका स्टेटस भी असाइन कर दिया है, ये भी हो सकता है। या हो सकता है लीड हमारी शुरू में बनी थी, इसमें हमने कोई सेल्स रेप नहीं दिया और बाद में हमने लीड को एडिट किया है, अपडेट किया है और देन हमने उसमें सेल्स रेप डाला है और उसका स्टेटस असाइन किया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसा भी इसमें सेल्स रेप तो मैंडेटरी नहीं होगा?
हाँ नहीं, मैंडेटरी वहाँ पे नहीं है, हमारे एसएमएस सेंड करने की कंडीशन में मैंडेटरी है कि जो सेल्स रैप है ना, ये वो मस्ट जो है वो उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एक लीड जो है वो जैसे ही ऐड होती है सीआरएम में, तो हाँ वो विदाउट असाइनिंग टू एनी सेल्स रेप को ऐड हो सकती है, मैंडेटरी हाँ नहीं है। हाँ, वो ऐड हो सकती है। एक होता है लीड ओनर, वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रहती है, वो और खुद ब खुद आ जाती है, जो बंदा लीड क्रिएट कर रहा होता है वही उसका ऑनर होता है। एक ये है कि सेल्स रैप के अंदर ये कस्टम फील्ड है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो जब लीड क्रिएट करें उसी टाइम पे वैल्यू दें, ठीक है, वो हो सकता है बाद में भी उसको के अंदर वैल्यू ऐड कर दें। ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस के अंदर सेल्स रैप मौजूद हो, कुछ सिस्टम ऐसे, कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सेल्स रैप नहीं होते, ठीक है, तो उसके अंदर सेल्स रैप की फील्ड भी नहीं होगी। तो हमारे इस सिनेरियो के अंदर जो है वो ये वाला ट्रिगर जो है वो बेस्ट रहेगा कि एंट्री क्रिएट हो या अपडेट हो, ठीक है। ये करके हम नेक्स्ट करेंगे और कनेक्शन चूज करेंगे ज़ोहू सीआरएम। ट्रिगर जो है वो हम यहाँ पे इसको दे देते हैं, फिर अगेन से लीड कर देते हैं। चूज मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल है, लीड्स का। फिल्टर क्राइटेरिया, अब यहाँ पे ही जो है ना, एक तो है हम अलग से कंडीशंस लगा देते हैं वहाँ पे लॉजिक्स के अंदर जाके, एक है यहीं पे हम रिकॉर्ड फिल्टर कर सकते हैं। अब हमारा जो है वो फिल्टर क्या है कि लीड का स्टेटस जो है वो असाइन हो, चूज यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैच करना पड़ेगा कि लीड के स्टेटस जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो हम अगर लीड्स के अंदर जाके और क्रिएट लीड करके स्टेटस आप देख लें, असाइन जो है वो किस तरह से लिखा हुआ है। लीड स्टेटस यहाँ से आप जो है ना वो देख लें, असाइंड है, ठीक। ASSIGEND, ये गलत लिखा हुआ है, असाइंड के स्पेलिंग जो है वो ASSIGNED होता है मेरे ख्याल। असाइंड होते हैं, वहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, तो हमें अब वो गलत ही यूज़ करने पड़ेंगे जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये केयरफुली जो है वो स्टेटस आप देके उस सर वो चेंज कहाँ से हो सकता है? वो चेंज हो सकता है मॉड्यूल्स के अंदर जाके, सेटिंग्स के अंदर जाके, लेकिन अभी मैं इसको चेंज नहीं करूँगा जैसे चल रहा है, क्योंकि हो सकता है वो इसी बेस पे कंडीशन सेट हो, पीछे अगर कोई वर्क फ्लो चल रहे हैं और मैं इसको चेंज कर दूँ तो वो सारे सिस्टम का जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाए, सारे वर्क फ्लोज रुक जाए। अब ये गलत हो गया तो इसको गलत रहने देते हैं। चेंज करना है तो बहरहाल वो बैकएंड से मॉड्यूल्स के अंदर जाके वहाँ से चेंज हो सकता है इसको। मॉड्यूल फील्ड में से होगा। हाँ फील्ड हाँ, ASSIGEND, ठीक है। ये हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार्ट विद इक्वल लीड स्टेटस इक्वल असाइंड, ये जो भी वैल्यू हमने डाल दी। और सेकंड हमारी कंडीशन क्या थी, उसके अंदर एंड आएगा और आएगा एंड आएगा। एंड आएगा, ठीक है। सेल्स रैप होगा तो ही हम उसको एसएमएस सेंड करेंगे ना, तो अगर वो है ही नहीं तो फिर यहाँ पे हम दे रहे हैं सेल्स रैप 1, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज नॉट नल, कि वो खाली नहीं है, इसका मतलब है, ठीक है। देन डन कर दें इसको। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमारा एक्शन क्या है, फील्ड अपडेट एसएमएस नहीं फील्ड अपडेट नहीं करनी, हमने एसएमएस सेंड करना है, ठीक है। तो हम ऐप्स में जाएंगे, यहाँ पे हमें किस ऐप के थ्रू एसएमएस सेंड करना है, रिंग सेंट्रल। सेंट्रल। रिंग सेंट्रल, ठीक है। जो भी ऐप क्लाइंट आपको कहेगा आप यहाँ पे सर्च कर लें, यहाँ पे आपको वो मिल जाएगी रिंग। थोड़ा सा स्लो है आज, ये रहा रिंग सेंट्रल, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक इसको करें तो ये आपके जो रिंग सेंट्रल के अंदर आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो आ रहा है, क्रिएट कॉन्टैक्ट, फैच कॉन्टैक्ट, फैच एक्सटेंशन है,
इनिशिएट रिंग आउट कॉल, आप किसी को कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। और ये है सेंड एसएमएस। ठीक है, सेंड एसएमएस को हम पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ये फर्दर आ गया, उसका खुद ब खुद ये ओपन हो जाएगा। अब ये आ गया कि आप कौन सा अकाउंट यूज़ करना चाह रहे हैं एसएमएस सेंड करने के लिए। मैं ये कोडी का अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ। और नेक्स्ट आ गया कि सेंडर डिटेल्स फ़ोन नंबर। जो सेंड, ज़ाहिर बात है एसएमएस सेंड होगा किसी ना किसी के फ़ोन नंबर से सेंड होगा, तो वो यहाँ से हम डालेंगे कौन सा जो है वो हम किस नंबर के थ्रू जो है वो एसएमएस सेंड कर रहे हैं। तो हम ये मेन कंपनी नंबर इसमें दे देते हैं। रिसिपिएंट कौन है, किसको हम एसएमएस सेंड कर रहे हैं, अब ये देखें यहाँ पे वो आ रहा है। तो यहाँ से अब हमने जो लीड एंट्री क्रिएट की थी, अब यहाँ पे हमें फ़ोन नंबर चाहिए उस यूज़र का, सेल्स रैप का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या मसला है कि यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास सेल्स रैप तो आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन इसका फ़ोन नंबर नहीं आ रहा। इसके अंदर अगर हम डालेंगे तो ये हमें सेल्स रैप का नाम देगा, फ़ोन नंबर नहीं देगा उसका। ठीक है, वो सेल्स रैप के मॉड्यूल से गेट करेंगे। हाँ वो सेल्स रैप के मॉड्यूल से गेट करेंगे। और यहाँ पे सेल्स रैप के मॉड्यूल से गेट करना जो है ना वो थोड़ा सा इशू है, वो इतना सिंपल नहीं है जैसे हम जोहो सीआरएम के अंदर रहते हुए रिलेटिव मॉड्यूल की फील्ड से भी डाटा इजीली गेट कर लेते थे। उसके लिए जो है ना हमें यहाँ पे एक और स्टेप बनाना पड़ेगा। इसको मैं नीचे थोड़ा सा ले जाता हूँ, इसको ये डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब मुझे अगेन से मैं कहता हूँ जोहो सीआरएम, यहाँ पे मैं गया और इसको मैंने यहाँ पे अब मैं करता हूँ यहाँ से फैच, फैच डील आ रहा है, फैच लीड, फैच लीड। ठीक है, फैच लीड अगर आपका कोई मॉड्यूल नहीं है इसके अंदर नहीं आ रहा है ऐसे, तो फैच मॉड्यूल एंट्री करेंगे तो कस्टम मॉड्यूल से भी डाटा फैच कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिर्फ, सॉरी फैच लीड नहीं, हमें चाहिए सेल्स रैप, सेल्स रैप हमने फैच करना है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं करूँगा फैच मॉड्यूल एंट्री, यहाँ पे इसको डालूंगा। और जोहो सीआरएम का कनेक्शन दिया हमने, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ सेल्स रैप। और यहाँ पे मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, कौन सा मॉड्यूल है, सेल्स रैप। ये सेल्स रैप आ गया, स्टैंडर्ड उसका लेआउट आ गया। अब हम किस के थ्रू रिकॉर्ड फैच करना चाहेंगे, आई सीआरएम को कैसे बताएंगे कि कौन सा सेल्स रैप कैच करना है। हम या तो उसका एंट्री दे सकते हैं, एंट्री आईडी जो है वो वेरी यूनिक आईडी होता है, उसमें 100% हमें श्योर हो जाता है कि यही वाला रिकॉर्ड चाहिए। सेल्स रैप नेम के थ्रू गेट कर सकते हैं, ऑनर के थ्रू एक से ज़्यादा गेट हो जाएंगे, फ़ोन नंबर के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू, या ये कुछ और फील्ड्स आ रही हैं उसकी बेस पे। लेकिन हमारे पास आईडी हो तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और वो हमारे पास है। एंट्री क्रिएटेड और अपडेट के अंदर आप चले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स रैप होगा ना ये वाला, इसके बेस पे हमें ये इसका आईडी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर वो उसका आईडी होगा और उसके थ्रू जो है वो हमें सेल्स रैप फैच करके दे देगा। डन करेंगे इसको, और ये अब इसके साथ कनेक्ट कर दें आप, और इसको यहाँ से एडिट करें। ठीक है, और इसको दोबारा से ये बनना पड़ेगा, फ़ोन नंबर मेन इससे सेंड होगा। और किसको सेंड होगा, अब यहाँ पे ये देखें फैच मॉड्यूल एंट्री आ गई है, ये सेल्स रैप का डाटा होगा, ये सेल्स रैप के फील्ड्स आ गई सारी। यहाँ पे ये फ़ोन 1 आ गया, ये आप डाल दें और यहाँ पे लिख दें हाय, जो भी सेल्स रैप का नेम है यहाँ से ये हमने डाल दिया। न्यू लीड, लीड का नेम डालना है तो आप यहाँ से जाएं, ये लीड का बेसिकली डाटा है। यहाँ पे लीड का आप फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम किधर गया, ये न्यू लीड का जो भी नेम हो जाएगा वो आ जाएगा। इज असाइन टू यू, प्लीज प्रोसीड। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये उसको एसएमएस रिसीव होगा एवेलिन को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज इग्नोर, आई एम डूइंग सम टेस्टिंग। ठीक है,
ये तो ये एसएमएस है। वो क्या? जोहर डेवलपर के नाम से टेस्ट कोई अकाउंट बनाया हुआ है, अपने नंबर पे नहीं भेज सकते? नहीं, ये पाकिस्तानी नंबर पे नहीं भेज सकता। ये रिंग सेंट्रल जो है वो वहीं पे यूएस से यूके के अंदर ही फैसिलिटी देता है, इंटरनेशनल में नहीं दे रहा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ डन। और अब हम इसको यहाँ से कर देंगे ऑन। ठीक है, और अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये हमारी एक लीड थी, इसी पे हम चले जाते हैं। सबसे पहले इसका सेल्स रेप मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से। ये वाला तो एवलिन का नंबर मैंने अपने इस सेल्स रेप के अकाउंट में ऐड कर दिया था। इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि लीड का स्टेटस जो है वो न्यू है, तो उसको फिल्टर कर देगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसमें मैं देखता हूँ हिस्ट्री नज़र आती है या नहीं। ये आ रही है। ठीक है, अब ये देखें, उसने ट्रिगर तो किया है लेकिन उसको फिल्टर कर दिया है क्योंकि लीड का स्टेटस असाइन नहीं था। ठीक है, ये हिस्ट्री के अंदर शो कर रहा है। अच्छा, अब जो है वो मैं वापस इसमें हमारी लीड में जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ स्टेटस। अच्छा, ये स्टेटस जो है ना लॉग्ड है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है ना ब्लू प्रिंट्स चल रहे हैं। जब ब्लू प्रिंट्स चलते हैं तो कोई स्टेटस जो है वो मैनुअली अपडेट नहीं होता। ये उसकी ट्रांजेक्शन बन जाती हैं, इसके थ्रू जो है ना वो होके जाना पड़ता है। तो मैं कंफर्मेशन करता हूँ। कंफर्मेशन के बाद जब वो कंफर्मेशन करते हैं ना, तो ये कंफर्मेशन के लिए कुछ फील्ड्स रिक्वायर्ड उन्होंने डाली हुई हैं, वो ऐड करनी पड़ती हैं। ये खैर उनके बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड है, ये हमारे जोहो फ्लो से रिलेटेड कोई नहीं है, तो ये हमें इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये मैं कर लेता हूँ जी, ये जॉब टाइप फोटो डाल दी और कंफर्मेटर नेम डाल दिया और इसको हमने सेव कर दिया। कन्फर्मेशन के बाद आज देखें स्टेजेस चेंज हो गई हैं। अब इसके अंदर अब असाइन कब आएगी पता नहीं मुझे। डिस्पैच करता हूँ। असाइन, ये आ गई। ठीक है, ये साइन बेसिकली स्टेज का नाम नहीं है, ये बटन जो ट्रांजिशन उन्होंने वहाँ लिखी थी उसका नाम है। ये करेंगे, ये लीड की स्टेटस जो है ना वो चेंज हो जाएगा, असाइंड हो जाएगा। ये मैं किया। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है, देखें साइन करने लगे हैं यहाँ पे। अब वो रिक्वायर्ड फील्ड पूछ रहा है कि किस सेल्स रेप को साइन करनी है, तो हमने पहले से साइन किया हुआ है, तो उसने ये उसको बाय डिफॉल्ट उठा लिया है। डिस्पैचर को ही दे दें मोबाइल नंबर, मैं अपना लिख देता हूँ सेव। अच्छा, ये पहले से एग्जिस्ट करता है, इसमें 5 ऐड कर दूँ, सेव। ये असाइंड होगी अब। ठीक है, अब जो है हमारा ये वर्कफ्लो चलेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये पहले 3-4 दफ़ा हमने अपडेट किया, फिल्टर फिल्टर होता रहा। अब ये फेल हो गया। फेल अगर आपने देखना है क्या चीज़ फेल हुई है, इस पर क्लिक करें। सेंड एसएमएस वाला जो है ना वो फेल हुआ है। अब ये देखें, पहले ये इसने सेल्स रेप उठा लिया। ये देखें, ये आ रहा है, ये इसका आउटपुट नहीं, सेल्स रेप ही नहीं उसने उठाया। एक्चुअल में सेल्स रेप के अंदर अगर हम यहाँ से देखें तो सेल्स रेप के अंदर हमारे पास क्या आता है वो हम यहाँ से देख लेते हैं पहले। सेल्स रेप के अंदर अच्छा हमारे पास आईडी नहीं आता, हमारे पास सेल्स रेप का नेम आता है। ठीक है, तो हम जो है वो क्या करेंगे, हम अपना इसको मॉडिफाई करेंगे, इस स्टेप को। फैच मॉड्यूल एंट्री एडिट किया। सेल्स रेप हम बाय आईडी सेलेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इसको खत्म करके बाय सेल्स रेप नेम कर देते हैं कि वो नेम के साथ जो है वो सर्च करे। डन। इसको वापस से अप्लाई चेंजेस, ये कोई चेंज करें वर्कफ्लो में तो इसको बटन को प्रेस करना नहीं भूलना, नहीं तो वो अप्लाई नहीं होगी। अप्लाई, और ये चेंजेस अप्लाई हो गई। और अब हम इस लीड को दोबारा से, अब ये देखें ये स्टेटस भी वैलिड है हमारा और ये भी वैलिड है, तो अब हम कोई और फील्ड अपडेट कर देते हैं ताकि ये दोबारा से एग्जीक्यूट हो सके। ये मैं करता हूँ इसको। ये हमारी लीड दोबारा से अपडेट हुई है, तो इसके अंदर दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। ये फिर से फेल हो गया है। अब हम इसको देखते हैं अब क्या मसला आया है। ठीक है, अब ये देखें, ये तो हमें मिल गया, ये फ़ोन नंबर वगैरह। आई मीन उसने उठा लिया सेल्स रेप, आई थिंक। ये नहीं उठाया।
साइन W9 फॉर्म, नो अप्रूवल, ऑनर आ गया, ईमेल आ गया है, फ़ोन नंबर किधर है, फ़ोन भी आ रहा है। ठीक है, तो एरर जो है वो इसके अंदर है, सेंड SMS के अंदर। इसके जगह आप यहाँ पे देखेंगे एरर तो आपको बता देगा फ़ोन नंबर डज नॉट बिलोंग टू एक्सटेंशन। अच्छा, ये जो है ना वो जिस नंबर के थ्रू हम SMS सेंड कर रहे हैं ना उसके साथ प्रॉब्लम है, तो वो हम चेंज कर देते हैं। सेंड SMS को एडिट करें। ये एरर्स की भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि वो अगर एक एरर दे रहा है तो वो किस वजह से एरर है। तो ये जो है सेंडर, ये जो फ़ोन नंबर जिसके थ्रू हम सेंड कर रहे हैं ना वो उसका कोई इशू है, तो इसको मैं चेंज करके मैं कर देता हूँ डायरेक्ट नंबर, और इसको डन करते हैं और अप्लाई चेंजेस करते हैं और हिस्ट्री में चले जाते हैं, और मैं दोबारा से इस लीड को जो है ना वो एडिट करता हूँ ताकि ट्रिगर हमारा हो सके रन। और यहाँ पे आते हैं और इसको मैं रीलोड करता हूँ, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्या हो गया? कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले लेता है ज़रा ट्रिगर होने में। ये है, ये आ गया, ये अब वो 2 दफ़ा ऐड की थी, 2 दफ़ा रन हो गया। ठीक है, 2 दफ़ा SMS चला हुआ। ये कंप्लीटेड जब आ रहा होता है उसका मतलब है कंप्लीटेड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये देखें कोडी के थ्रू अकाउंट से किए थे, ये कोडी टॉप पे आ रहा है, उसके थ्रू 2 SMS आए हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये आ रहा है, प्लीज़ इग्नोर दिस SMS, आई एम डूइंग सम टेस्टिंग, हाय मोशन टेस्ट। ये सेल्स रैप का नेम है। अ न्यू लीड, लीड का नाम आ गया, अनदर टेस्ट इज असाइंड टू यू, प्लीज प्रोसीड। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ना SMS दोनों डिलीट कर देता हूँ, ये उससे देखने से पहले पहले इसको मिलेंगे। ठीक है, तो ये SMS जो है वो सेंड मोबाइल हो, पे SMS नहीं गया था। ये मोबाइल पे भी, ये अगर वो ये नंबर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल पे चला जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये सेल्स रैप जो है ना उनके अपने पर्सनल, जब एक बंदा कंपनी के साथ अटैच होता है ना तो कंपनी उसका पर्सनल नंबर जो है ना वो नहीं शेयर करती। हमारे यहाँ तो इधर ओपन सिस्टम है, जैसे मर्जी जिधर मर्जी कॉलें आ रही हैं, तो वहाँ पे जो है वो लोगों की प्राइवेसी का ख्याल थोड़ा सा रखा जाता है। तो जो एम्प्लॉई होते हैं, कंपनी उनको एक नया नंबर असाइन करती है, वो हो सकता है उनके मोबाइल के अंदर भी हो, लेकिन अगर वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं कंप्यूटर से तो ये जो है यहाँ पे भी उसको ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर भी देख सकते हैं, ये CRM वगैरह के अंदर और यहाँ पे भी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये SMS भी आपको सेंड करा करके दिखा दिया, और ये भी हो गया। इसको अब हम वापस जाते हैं यहाँ से, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इस वर्क फ्लो को भी। कौन सा था? सेंड SMS टू सेल्स रैप, ये वाला था, इसको हम डिलीट कर दिए। ठीक है, अच्छा अब टाइम तो हो गया है काफ़ी। ये ज़ोहू फ्लो भी हमने देख लिया है, और वहाँ से भी हमने एक फील्ड अपडेट करने वाला उसके अंदर देखा था। अभी वो जो मैंने शुरू शुरू में जो आपसे सिनेरियो डिस्कस किया था, जो रिक्वायरमेंट थी वो रह गया, वो अब टाइम काफ़ी हो गया मेरे ख्याल से। अगर कल तो कर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो मैं वो कर देता हूँ, वो कोडिंग के थ्रू होगा, अदरवाइज उसको मैं बाद में खुद ही कर लूँगा। कल कर लेंगे, नींद आ रही। चल ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं फिर कल नहीं करेंगे, मैं उसको अभी थोड़ी देर तक उसको कर लूँगा। तो उसको वो कोडिंग के थ्रू ही होगा, वो वैसे नहीं होगा।
बाकी कल जो है ना मे बी हम दोबारा से वर्क फ्लोज पे देखें, वर्क फ्लोज के अंदर वेब हुक रह गई थी, वेब हुक को देखेंगे। ठीक है, ईमेल नोटिफिकेशन हमने देख लिया, कस्टम फंक्शन देख लिया, फील्ड अपडेट देख लिया, और उसके अंदर क्या था वर्क फ्लोज के अंदर। ये जो आज वर्क फ्लो बनाया है इसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं, तो नहीं नहीं, हमने ब्लूप्रिंट्स नहीं अभी हमने देखे, वो ब्लूप्रिंट्स नहीं। और है ना। अच्छा, ये जो ऊपर ब्लू कलर के आ रहे हैं वो स्टेजेस आ रही हैं, वो हाँ हाँ, ब्लूप्रिंट। वो ब्लूप्रिंट्स की वजह से वो शो होते हैं वहाँ पे। अच्छा, अब और कितने टाइप के एक्शन थे इसको मैं, ये रीड ओनली है वैसे ही। अच्छा, इंस्टेंट एक्शन में हमने फील्ड अपडेट देख लिया, साइन ओनर सिंपल है, आपने ओनर चेंज करना है, टैग भी सिंपल है, ईमेल नोटिफिकेशन देख लिया, टास्क होता है अगर आपने कोई टास्क बनाना है, और क्रिएट रिकॉर्ड होता है कोई नया रिकॉर्ड किसी और मॉड्यूल के अंदर बना देना है, कन्वर्ट हम मैंने बताया था डिलीट को कन्वर्ट करना है, वो कस्टम फंक्शन भी देख लिया हमने। ठीक है, वेब हुक रह गई है, वेब हुक जो है ना वो अब फिर कल मैं बताऊंगा कि कल वेब हुक हम कैसे बनाते हैं, अगर हमने कोई वेब हुक क्या चीज़ होती है, और इसके थ्रू जो है वो हम कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को डाटा भेज सकते हैं। सही है, ठीक है जी। अच्छा, इसका जो ट्रायल अकाउंट बनवाएंगे आप CRM का? नहीं, मैं नहीं बनवाऊंगा, आप लोग खुद बनाएंगे। इस पे जाएं crm.zoho.com, उस पर साइन अप कर लें इसमें बस। ये सारा कुछ होगा, ये जो आप सारा कुछ होगा उसके अंदर, ये जो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन वो 14 दिनों का ट्रायल होता है। यहाँ पे crm.zoho.com पे जाएं, साइन अप फॉर फ्री करें। ठीक है, और ये फील्ड है, इसके अंदर डाटा इंटर करें और बस आपका अकाउंट बन जाएगा। आगे जो है वो आपने खुद ही उसके अंदर करना है। जोहू फ्लो का भी आपको मिल जाएगा, ये 15 दिनों का या 14 दिनों का ट्रायल होगा। उसके बाद जो है ना वो आपकी वो एक्सेस खत्म हो जाएगी, या मे भी एक्सेस हो लेकिन आप कोई इसमें एक्शन वगैरह ना परफॉर्म कर सकें। फिर नवा ईमेल बना के ते नवा आईडी बना के फिर कर लो, पाकिस्तानी तरीका लभ लेंगे। हाँ, चलें ठीक है जी, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।